जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाले भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और इस व्रत को करने के क्या क्या फायदे होते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। इस साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का व्रत 21 जनवरी के दिन रखा जाएगा, क्योंकि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 20 जनवरी 2024 शनिवार को शाम 7:26 पर और इसका समापन होगा 21 जनवरी रात को 7:26 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा और 22 जनवरी सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। इससे संतान संबंधी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वालों को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कभी भी संतान वियोग का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। साथ ही इस व्रत को पूरी श्रद्धा अनुसार करने से आपके अगर कोई भी लंबे समय से रुके हुए कार्य हैं तो वो पूरे होते हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं तो दशमी के दिन दोपहर के बाद भोजन ना करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और एक कलश में जल भरकर रख लें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु से पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और जो कलश में जल भरकर रखा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर इसी तरह पूरे दिन मन ही मन श्री हरि विष्णु के नामों का स्मरण करते रहें। शाम के समय भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें और लक्ष्मी माता की और तुलसी माता की कहानियों को श्रद्धापूर्वक सुनें। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण करें। तो आइए अब अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो अवश्य लिखना। तो आप शांति पूर्वक पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनना। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ के फल के बराबर ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख नहीं लगता। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। तो यह सोच सोच कर राजा बहुत ही दुखी रहा करता था। राजा पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे जैसे सालों बीतते गए राजा वृद्ध होने लगे, तो राजा ने एक दिन प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं से या ब्राह्मणों का धन छीना है, ना मैंने किसी दूसरे की द्रोहद ली है। मैंने पूरी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान किया है। मैंने कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी है और ना ही मैंने किसी से घृणा की है। मैंने हमेशा सभी को सम्मान माना है। मैं सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मैं बहुत ही दुख भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है, आप लोग मुझे बताएं। तो राजा को इस तरह दुखी देखकर वहाँ पर उपस्थित सारे लोग बहुत ही दुखी हुए और वो सोचने लगे कि राजा का दुख कैसे दूर किया जाए।
तो राजा महिजीत की इसी बात पर विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे कि कोई श्रेष्ठ मुनि मिलेगा तो उससे राजा के कष्ट के बारे में पूछेंगे। इस तरह उन्होंने घूमते घूमते एक आश्रम में देखा कि एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निर्हार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाली, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि बैठे हैं, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और वहां जाकर बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हो? मुझे निसंदेह बताइए, मैं आप लोगों का हित करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। इसमें संदेह बिल्कुल मत करना। आप निसंकोच मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतिपुरी धर्मात्मा राजा महिजीत निसंतान क्यों है। वह प्रजा का इतने अच्छे से पालन करता है, अपने पुत्र के समान समझता है, किसी को दुखी नहीं करता, ना किसी को दुखी देख सकता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। तो पुत्रहीन होने के पीछे क्या कारण है, आप हमें बताइए। आज हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी प्रजा हैं और हम अपने राजा के इस दुख से बहुत ही दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा यह संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। तो सारे लोगों की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह जो तुम्हारा राजा है, पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में यह 2 दिन से भूखा प्यासा था। तभी एक जलाशय पर यह पानी पीने के लिए गया। उसी समय वहां पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय, जो बहुत ही प्यासी थी, वो पानी पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गऊ को जल पीने से हटा दिया, तो उसकी वजह से इसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। तो महर्षि की ऐसी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः आप जिस प्रकार राजा के पाप कर्म बताए हैं, तो उसी तरह ऐसा उपाय भी बताइए जिससे हमारे राजा के सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो यह सुनकर लोमेश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण भी करो, तो इससे राजा के यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो लोमेश ऋषि की ऐसे वचन सुनकर मंत्री और सारी प्रजा वापिस लौट आई और बहुत ही खुश हुई। और जब सावन का महीना आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो ऋषि के बताए अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, व्रत कथा सुनी और रात्रि को जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के घर बहुत ही सुंदर संतान ने जन्म लिया। वह बहुत ही बुद्धिमान और जितेंद्रिय था। इस प्रकार एकादशी के व्रत से राजा पुत्रवान हुआ। इस तरह युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संतान की कामना रखता है, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करे। इसको करने से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और साथ ही उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर वह इस लोक में संतान सुख को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।
तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु की और जय हो माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि एकादशी का व्रत करने वाला हर व्यक्ति इस कथा को सुन सके। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।